नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस हिंदी गुरुजी पर। अपनी राजस्थान के इतिहास की सीरीज चल रही थी, जिसमें आज अपन पढ़ेंगे रावल रतन सिंह को। और यह वीडियो स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती, पटवारी भर्ती व अन्य भर्तियों हेतु महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है। इस चैप्टर के अंदर अपन ने महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया है, तो अब पढ़ेंगे रावल रतन सिंह को। अब अपन पढ़ते हैं रावल रतन सिंह को। इनका शासनकाल देखिए, इनका शासनकाल था 1302 ईस्वी से 1303 ईस्वी तक है। और रतन सिंह के पिता का नाम देखिए तो उनके पिता का नाम था समर सिंह। और रावल रतन सिंह चित्तौड़ की गद्दी पर 1302 ईस्वी में विराजमान हुए। रतन सिंह की रानी का नाम पद्मनी था और जो सिहल द्वीप के राजा गंधर्व सेन की पुत्री थी। रतन सिंह के सेनापति देखिए कौन कौन से उनके सेनापति हैं, वो देखिए। एक नंबर पर गोरा, जो पद्मनी का चाचा था। दूसरा सेनापति देखिए बादल, जो पद्मनी का भाई था। रतन सिंह गोहिलों की रावल शाखा का अंतिम शासक था। यानी जो रावल रतन सिंह थे वो गोहिलों की रावल जो शाखा थी उसके अंतिम शासक थे। आगे देखिए, दिल्ली का समकालीन शासक, यानी रावल रतन सिंह के समय दिल्ली का समकालीन शासक कौन था, तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट देखिए, चित्तौड़ का राणा रतन सिंह किस वंश का शासक था, तो किस वंश का था, गोहिल वंश का शासक था। और यह क्वेश्चन सेकंड ग्रेड भर्ती 2008 में पूछा गया है। अब अपन पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण करने के निम्न कारण रहे, और वो कारण कौन कौन से रहे वो देखिए। पहला कारण देखिए, चित्तौड़ का सामरिक व व्यापारिक महत्व है। यानी चित्तौड़ पर जिसका अधिकार होता था उसका उत्तरी भाग पर नियंत्रण होता था। यानी जो चित्तौड़ पर अपना अधिकार जमा लेता था उसकी उत्तरी भाग पर पकड़ हो जाती थी। नेक्स्ट कारण देखिए, अलाउद्दीन का अत्यधिक महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी शासक होना। तीसरा कारण देखिए, समर सिंह ने सेना को मार्ग देने का कर वसूल किया था। चौथा कारण देखिए, रतन सिंह का हिंदू राजा होना। और पांचवा कारण देखिए, चित्तौड़ का दिल्ली से मालवा व गुजरात मार्ग पर होना। छठा कारण देखिए, पद्मनी को प्राप्त करना, और यह कारण गौण कारण था। आगे देखिए, चित्तौड़ गुजरात के मार्ग पर स्थित था। इस समय गुजरात व्यापार का एक बड़ा केंद्र था। गुजरात, मालवा, मध्य प्रदेश, संयुक्त प्रांत, सिंध आदि भागों के व्यापारिक मार्ग चित्तौड़ से होकर गुजरते थे। कहाँ से होकर गुजरते थे व्यापारिक मार्ग? चित्तौड़गढ़ से। नेक्स्ट देखिए, रतन सिंह जब मेवाड़ की गद्दी पर बैठा तो उसे अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा। रतन सिंह जब मेवाड़ की गद्दी पर बैठा तो उसको किसके आक्रमण का सामना करना पड़ा? तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का। कुछ विद्वानों ने अलाउद्दीन के आक्रमण का कारण रतन सिंह की अति सुंदर रानी पद्मनी को प्राप्त करना बताया है, जो कि काल्पनिक बात लगती है। क्यों लगती है वो देखिए। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी के समय लिखी। यानी जो मलिक मोहम्मद जायसी थे उन्होंने एक ग्रंथ लिखा पद्मावत, और वह शेरशाह सूरी के समय 1540 ईस्वी में लिखा गया। और जबकि पद्मनी इस घटनाक्रम का समय 1302 ईस्वी है। अब देखिए 1540 ईस्वी में पद्मावत लिखेगी और जो पद्मनी की जो घटनाक्रम का समय है वो है 1302 ईस्वी। 28 जनवरी 1303 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए दिल्ली से रवाना हुआ। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए दिल्ली से कब रवाना हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 28 जनवरी 1303 ईस्वी। आगे देखिए, अमीर खुसरो क्या कहते हैं वो देखिए। सुल्तान ने सेना का शाही शिविर गंभीरी और बेडस नदियों के मध्य लगाया। कहाँ पर लगाया? गंभीरी व बेडस नदियों के मध्य। और सुल्तान स्वयं चित्तौड़ नामक पहाड़ी पर अपना शिविर लगाया, वहीं पर अपना दरबार लगाता था तथा घेरे के संबंध में दैनिक निर्देश देता था। लगभग 8 माह तक
दुर्ग का घेरा चलता रहा। कितने माह तक दुर्ग का घेरा चलता रहा? तो उसका आंसर हो जाएगा 8 माह तक। नेक्स्ट देखिए, इस दौरान कई छोटे मोटे युद्धों में सिसोदा का सामंत लक्ष्मण सिंह अपने 7 पुत्रों सहित लड़ते हुए मारा गया। ऐसा कौन सा सिसोदा सामंत था जो अपने 7 पुत्रों सहित लड़ते हुए मारा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा लक्ष्मण सिंह। आगे देखिए, जब चारों ओर सर्वनाश दिखाई दे रहा था, बचने का कोई उपाय नजर नहीं आ रहा था, तब पद्मिनी ने 1600 राजपूत महिलाओं के साथ जोहर किया। नेक्स्ट देखिए, अब रतन सिंह के सेनापति गोरा व बादल के नेतृत्व में राजपूतों ने केसरिया धारण कर चित्तौड़ दुर्ग के फाटक खोलकर शत्रुओं पर टूट पड़े और वीर गति को प्राप्त हुए। आगे देखिए, 1303 ईस्वी में सेना नायक गोरा और बादल किसकी सेना से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए? तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। और यह क्वेश्चन वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत विभाग भर्ती 2023 में पूछा गया है। यह चित्तौड़ का प्रथम शाखा था। कौन सा शाखा था यह? 1303 ईस्वी का चित्तौड़ का प्रथम शाखा। आगे देखिए, अमीर खुसरो के अनुसार 26 अगस्त 1303 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर अधिकार हो गया। यानी अमीर खुसरो के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर अधिकार कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 अगस्त 1303 ईस्वी को। नेक्स्ट देखिए, अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी किस वर्ष हुई थी? और इसका आंसर हो जाएगा 1303 ईस्वी। और यह क्वेश्चन राजस्थान पुलिस भर्ती 2018 में पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, अलाउद्दीन खिलजी शाही सेना का विनाश देखकर उसने बहुत क्रोधित हुआ। यानी उससे बहुत क्रोधित हुआ। उसने शाही सेना को चित्तौड़ की 30,000 आम जनता के कत्लेआम का आदेश दे दिया। अलाउद्दीन खिलजी कुछ दिन चित्तौड़ रोककर अपने पुत्र खिजर खां को चित्तौड़ का शासक सौंप कर दिल्ली लौट गया। यानी अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार करके अपने पुत्र खिजर खां को चित्तौड़गढ़ का शासक बनाकर दिल्ली चला गया और चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया। यानी उन्होंने चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर क्या रखा? खिजराबाद। आगे देखिए, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ को क्या नाम दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा खिजराबाद। और यह क्वेश्चन सेकंड ग्रेड भर्ती 2008 और 2011 में पूछा गया है। आगे देखिए, खिजर खां ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग व आसपास के मंदिर तुड़वाकर किले पर पहुंचने के लिए गंभीरी नदी पर पुल बनाया। इस पुल में शिलालेख भी चुनवा दिए गए जो मेवाड़ के इतिहास के लिए बड़े प्रामाणिक हैं। नेक्स्ट देखिए, चित्तौड़ किले की तलहटी में एक मकबरा बनाया जिसमें लगे एक फारसी लेख में किसी तुगलक शाह बादशाह को ईश्वर की छाया व संसार का रक्षक बताया गया है। अमीर खुसरो इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के साथ था। खुसरो ने आंखों देखा विवरण भी किया है। आगे देखिए, 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ अभियान के दौरान जो मुस्लिम इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था वह कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। और यह क्वेश्चन स्कूल व्याख्याता भर्ती 2022 में पूछा गया है। आगे देखिए, अमीर खुसरो ने इस युद्ध का वर्णन किया। यानी किसमें इस युद्ध का वर्णन किया? तारीख-ए-अलाई यानी खजाइन-उल-फुतूह है। किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़गढ़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का विवरण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा खजाइन-उल-फुतूह है। और यह क्वेश्चन द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2017 में आया हुआ है। अब अपन पढ़ेंगे पद्मावत का सारांश। तो इस सारांश में देखिए, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया ग्रंथ है और जो 1540 ईस्वी में लिखा गया। आगे देखिए, इस रचना में रानी का नाम पद्मावती बताया गया है जबकि अन्य ग्रंथों में इसका नाम पद्मिनी मिलता है। पद्मिनी के पिता का नाम गंधर्वसेन था और जो सिहल द्वीप के राजा थे। पद्मिनी की माता का नाम रानी चंपावती था। पद्मिनी के पास एक तोता था और जिसका नाम था हीरामन तोता। एक शिकारी ने
हीरामन को पकड़कर एक ब्राह्मण को बेच दिया और ब्राह्मण ने उसे रतन सिंह को बेच दिया। उस तोते से राजा को राजकुमारी की सुंदरता का पता चला तो वह जोगी के भेष में सिहलदीप पहुंच गया और पद्मनी को देखा तो मंत्रमुग्ध हो गया। सिहलदीप कौन पहुंच गया था? रावल रतन सिंह। गंधर्वसेन को जोगी की असलियत का पता चला तो उसने पद्मनी का विवाह रतन सिंह से कर दिया। रतन सिंह के दरबार में एक तांत्रिक ब्राह्मण था जो रानी पद्मनी को अपने तंत्र विद्या से प्राप्त करना चाहता था और उस तांत्रिक ब्राह्मण का नाम था राघव चेतन या काला चेतन। रतन सिंह ने राघव चेतन को अपने राज्य से निकाल दिया और राघव चेतन वहां से दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी के पास जाकर पद्मनी के सौंदर्य का बखान किया। आगे देखिए, अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण के लिए 8 माह तक घेरे डाले रखा, यानी 8 माह तक घेरा डाले रखा और असफल रहा। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली लौटने से पहले रतन सिंह से दुर्ग देखने की इच्छा प्रकट की तो इस अवसर पर सुल्तान को पद्मनी का प्रतिबिंब दर्पण में दिखाया गया, मतलब प्रतिबिंब दर्पण के अंदर दिखाई दिया। आगे देखिए, उसने विदाई देने आए राणा को अपने खेमे में रोक लिया और बंदी बनाकर दिल्ली ले गया। आगे देखिए, चित्तौड़ दुर्ग में संदेश भेजा गया कि रतन सिंह को वापस प्राप्त करना है तो पद्मनी को शाही हरम भिजवा दो। पद्मनी ने गोरा व बादल से चर्चा कर 1600 पालकियों में राजपूत सैनिकों को लेकर दिल्ली रवाना हुई। वहां रतन सिंह से अकेले में मिलकर रानी व रतन सिंह 1600 सैनिकों की मदद से मेवाड़ की तरफ रवाना हुए। शाही सेना ने रतन सिंह का पीछा किया तो गोरा ने रास्ते में शाही सेना को रोक दिया और गोरा वहां लड़ता हुआ मारा गया। इस शाही सेना ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। रावल रतन सिंह व बादल लड़ते हुए मारे गए। पद्मनी व नागवती ने अन्य महिलाओं के साथ जौहर किया। नेक्स्ट देखिए, अब गोरा और बादल ने किसकी रक्षा की थी? तो किसकी रक्षा की थी? पद्मनी की। और यह क्वेश्चन JEN डिग्री भर्ती 2020 में पूछा गया है। आगे देखिए, वह राजपूत रानी जिसने अलाउद्दीन खिलजी के 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर कब्जा करने पर जौहर कर लिया था। तो किसने किया था जौहर? पद्मनी ने। और यह क्वेश्चन पटवारी भर्ती 2008 में पूछा गया है। आगे देखिए, जायसी ने इस कथा के निम्न प्रकार से सूचक माने हैं और वो सूचक देखिए कौन कौन से हैं। चित्तौड़ शरीर का प्रतीक है, रतन सिंह मन का प्रतीक है और सिहलदीप हृदय का प्रतीक है। 4 नंबर पर देखिए, पद्मनी बुद्धि का प्रतीक है, तोता मार्गदर्शक गुरु का प्रतीक है, नागमती संसार के कामों का प्रतीक है। 7 नंबर पर देखिए, राघव चेतन शैतान का प्रतीक है और 8 नंबर पर देखिए, अलाउद्दीन खिलजी माया का प्रतीक है, यानी काया माया का प्रतीक है। मेवाड़ का प्रथम व राजस्थान का सबसे बड़ा शाखा माना जाता है, यानी 1303 ईस्वी का अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया तो यह चित्तौड़गढ़ का मेवाड़ का प्रथम व राजस्थान का सबसे बड़ा शाखा माना जाता है। आगे देखिए, कुछ आधुनिक इतिहासकार जायसी की इस कथा को ऐतिहासिक नहीं मानते और वो कौन है? सूर्यमल मिश्रण व डॉक्टर ओझा। नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर दशरथ शर्मा व डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा रानी पद्मिनी को ऐतिहासिक पात्र मानते हैं। रानी पद्मिनी को ऐतिहासिक पात्र मानते हैं कौन कौन? डॉक्टर दशरथ शर्मा व डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। आगे देखिए, डॉक्टर दशरथ शर्मा के मत का आधार 1506 ईस्वी में मालवा के रचित चिताई चरित नामक ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? चिताई चरित नामक ग्रंथ। आगे देखिए, पद्मिनी की इस कहानी का कुछ हेर फेर के साथ उल्लेख किया गया है और किन्होंने किया वो देखिए। अकबरनामा में जो अबुल फजल ने लिखी, गुलशन इब्राहिमी में जो फरिश्ता ने लिखी, एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान जो कर्नल जेम्स टॉड ने लिखी, जफूल वली जो हाजिर उदवीर ने लिखी, स्टोरियो डी
मेगोर जो फ्रांसीसी यात्री मनुची ने लिखी, नैन्सी ख्यात मुहुणत नैन्सी ने लिखी। इन 6 ग्रंथों के अनुसार पद्मिनी की इस कथा का कुछ हेर-फेर करके उल्लेख किया गया है। आगे देखिए, अमीर खुसरो ने खजाइन उल फुतवा में पद्मिनी की तुलना सेबा की महारानी से की। कहाँ की महारानी से की? पद्मिनी की तुलना सेबा की महारानी से। और किस ग्रंथ के अनुसार? खजाइन उल फुतवा के अनुसार। आगे देखिए, 1313 ईस्वी तक खिजर खां चित्तौड़ का शासन करता रहा। यानी 1313 ईस्वी तक खिजर खां थे वो चित्तौड़ पर शासन करते रहे। नेक्स्ट देखिए, 1313 ईस्वी में सोनग्रा चौहान मालदेव यानी मुछाला को चित्तौड़ दुर्ग का शासन सौंप दिया गया, परंतु सिसोदा के हमीर यानी लक्ष्मण सिंह के पुत्र ने मालदेव को लगातार परेशान किया। 1321 ईस्वी में मालदेव की मृत्यु हो गई। इसके बाद मालदेव का पुत्र बनवीर या जयसिंह राजा बना। 1326 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के समय हमीर सिसोदिया ने मालदेव के पुत्र बनवीर को पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट देखिए, अब डॉक्टर ओझा, इसके अनुसार देखिए, मालदेव के पुत्र का नाम इन्होंने जैसा या जयसिंह बताया है, और लेकिन रणकपुर शिलालेख के अनुसार उसका नाम बनवीर बताया गया है। आगे देखिए, जौहर मेला कब लगता है? तो जौहर मेला लगता है चैत्र कृष्णा एकादशी को। और कहाँ पर लगता है? तो यह लगता है चित्तौड़गढ़ में। आगे देखिए, धायबी पीर की दरगाह जो चित्तौड़गढ़ में है, इस लेख में चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद मिलता है। क्या मिलता है? खिजराबाद। आगे देखिए, गोरा बादल की चौपाई के रचनाकार कौन हैं? तो इसके रचनाकार हैं हेमरतन सूरी। जैन ग्रंथ नांदिन नंदन जीर्णोद्धार प्रबंध तथा अमीर खुसरो यानी खजाइन उल फुतवा के अनुसार राणा रतन सिंह को बंदी बना लिया था। आगे देखिए, अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। और यह क्वेश्चन सेकंड ग्रेड भर्ती 2014, 2023, पटवारी भर्ती 2021 में पूछा गया है। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो प्रथम आक्रमण था वो 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर हुआ। उस समय वहाँ का शासक कौन था? हमीरदेव चौहान। सेकंड पे देखिए, इनका सेकंड आक्रमण 1303 ईस्वी में हुआ जो चित्तौड़गढ़ में, और उस समय वहाँ का शासक कौन था? राव रतन सिंह। 3 नंबर पर देखिए, 1308 ईस्वी में सिवाना पर आक्रमण किया और वहाँ का शासक था सातलदेव चौहान। काफ़ी किताबों में 1310 ईस्वी भी मिलती है। 4 नंबर पर देखिए, 1311 ईस्वी में जालौर पर आक्रमण किया और उसमें वहाँ का शासक कौन था? कानड़देव। इसी के साथ आज अपने वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।